कई कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि पाखंडी होकर भी लोग पूजा खुद की करवाते हैं, माला पहनते हैं और कुछ समय के लिए मान सम्मान भी पा जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? कई बार आपके मन में प्रश्न होता होगा। ये पाखंड, ये अधर्म, ये दिखावा, क्या ये परमात्मा की इच्छा है या फिर इसमें कहीं शैतान का हाथ है? क्या वो ही साथ देता है? इसका उत्तर जानते हैं। शिव की इच्छा कभी अधर्म में नहीं होती। महादेव का साथ केवल सत्य, भक्ति और आत्मा की शुद्धता के साथ होता है। पर फिर भी ये अधर्मी क्यों फलते हैं और ये अधर्मी आते कहाँ से है? शैतान का मतलब क्या है? अविद्या, माया, अज्ञान, यही इनका साथ होता है। शैतान कोई बाहरी प्राणी नहीं है, वो हर इंसान के अंदर ही है। मोह, वासना, झूठ और अहंकार की शक्ति। जब कोई आत्मा अपने स्वार्थ में लिप्त होकर सच्चाई से हट कर जीती है, तो वो शैतान का हाथ थाम लेती है। अनजाने में ही सही, पर जी हाँ, ये अनजाने में थामे हुए हाथ हैं। शिव सहते हैं क्योंकि वो न्याय करते हैं, जल्दबाजी नहीं। महादेव सब देख रहे होते हैं लेकिन दंड नहीं देते, क्योंकि शिव कर्म का चक्र पूरा होने देते हैं ताकि जो बीज बोया है उसकी फसल भी वो देखे और भुगते। ये देर न्याय नहीं, ये बहुत गहरा न्याय होता है। ये भी एक महाशिक्षा है जागृत आत्माओं के लिए। पाखंड और अंधविश्वास का फैलना एक कसौटी है। सच्चे भक्तों के विवेक की महादेव अपने भक्त को इन अंधेरों के बीच से चलाकर उसे तेज बनाते हैं, तपाते हैं और फिर उजाले में लाते हैं। ये शिव की इच्छा नहीं है, पर शिव की दृष्टि में ये सब हो रहा है और समय आने पर जो झूठ है वो राख हो जाएगा, जो सत्य है वह ज्योति बनकर फैलेगा। क्योंकि अधर्म फलता है लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग जीवन को ही सब कुछ मान बैठे हैं। उन्हें लगता है कि जो दिख रहा है वही सत्य है, जो मिल रहा है वही सुख है और जो पास है वही जीवन है। उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, उन्हें आत्मज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें अपने कर्मों की गहराई भी नहीं दिखती। उन्हें बस अभी का मजा चाहिए होता है। उनकी भी गलती नहीं है उसमें, क्योंकि माया ने उन्हें बांध रखा होता है। भ्रम ने उन्हें मीठी नींद सुला दी होती है और जब तक आत्मा जागेगी नहीं तब तक उन्हें अपनी कैद का एहसास भी नहीं होगा। उसी भ्रम में, उसी बंधन में वो जीते रहेंगे। ये लोग जब तक दुख से नहीं टकराते हैं या जीवन उन्हें घुटनों पर नहीं लाता, तब तक उन्हें सच्चाई की प्यास लगती नहीं है। पर याद रखो, हर आत्मा का अंत शिव में मिलन है। ये जीवन भी आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए है, या तो प्रेम से या फिर पीड़ा से। शैतान इंसान कब बनता है, कैसी संगति में बनता है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये एक सच्चे साधक और ये मेरे भी अंतर मन की यात्रा के संकेत रहे हैं कि संगतियां होती क्या है। शैतान इंसान किन संगतियों में बनता है? शैतान इंसान वो नहीं होता जो सींग वाला राक्षस हो। वो इंसान ही होता है, पर उसका मन विकारों से भरा जाता है। वह तब बनता है जब वो बुरी संगति में आता है, जहाँ लोभ, काम, छल, द्वेष को सही ठहराया जाता है, जहाँ पर लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं और अधर्म को चालाकी कहते हैं, जहाँ आत्मा की आवाज दबा दी जाती है और दुनिया की चकाचौंध को ही भगवान मान लिया जाता है, जहाँ कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं होता, बस स्वार्थी गुरु और नकली देवी बाबा और मित्र मंडली होती है। यही आपकी बुरी संगति होती है। शैतान इंसान के लक्षण क्या क्या होते हैं? वह धार्मिक होने का दिखावा करता है पर अंदर से अहंकारी होता है। वह अपने मतलब के लिए किसी को भी गिरा सकता है। उसकी बातों में मिठास होती है लेकिन इरादों में जहर होता है। वह भीड़ में पूजनीय बनना चाहता है पर अकेले में डरता है। उसके अंदर में जो लक्षण होते हैं वो होती है, उसकी करुणा मर जाती है, अपने किए बुरे कर्मों पर ग्लानि नहीं होती है, कभी भी आत्मा की पुकार नहीं सुनता है, बस इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, दूसरों के दुख में आनंद महसूस करता है। और आप इन लोगों को किस तरह से पहचान सकते हैं कि एकदम से ये लोग पथभ्रष्ट हो चुके हैं? अगर इंसान भक्ति को व्यापार बना दे, अगर अहम ब्रह्म से बड़ा हो जाए, मतलब उसका अहंकार परमात्मा से बड़ा हो जाए, अगर उसका दिल बंद हो जाए और मंच पर खुला दिखे, अंदर से तो वो आदमी बेकार है और बाहर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर सत्य को दबाकर झूठ को सजाकर बोलता है तो समझ जाइए वो शैतानी मार्ग पर चल रहा है। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी होता है और ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सच्चे संतों की संगति करें, शिव के नाम का जप करें। वो भीतर की आवाज को फिर से जगा देते हैं। अपनी आत्मा से रोज बातें करें, क्या मैं वही बन रहा हूँ जो मेरी आत्मा चाहती है?
इस तरह से आप रोज अपनी आत्मा से बातें करें। जब आप देखेंगे अपनी आत्मा से बातें करोगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होने लगेगी। इसी तरह से जैसे एक इंसान शैतान बनता है, वैसे एक इंसान देव भी बनता है। अब वो देव कैसे बनता है, किस संगति से बनता है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। जब उसका हृदय निर्मल हो जाए, उसकी बुद्धि धर्मयुक्त हो जाए और उसकी आत्मा सेवा में लीन हो जाए, तब इंसान देव बन जाता है। देव बनने का अर्थ है ईश्वर के निकट जाना, अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करना और संसार में प्रकाश फैलाना। आखिर इंसान संगति कैसी करे कि वो देव बने? कौन से लोग होते हैं वो? पहला है साधु संतों की संगति, जहाँ भोग नहीं योग सिखाया जाता है, जहाँ पर नाम जप होता है और विचारों की शुद्धि होती है। जो इंसान सेल्फ इंक्वायरी करे, आत्म विश्लेषण करे, अपने आत्मा के बारे में बार बार चर्चा करे, जहाँ लोग भीतर की यात्रा करते हैं, उनके मन में प्रश्न आते हैं मैं कौन हूँ, फिर उसका उत्तर खोजते हैं। सत्य मार्ग पर चलने वालों की संगति में, जो कष्टों में भी धर्म नहीं छोड़ते हैं, जो अकेले में भी सत्य बोलते हैं, जो अपने जीवन से दूसरों का कल्याण करते हैं, शांति और करुणा का स्तोत्र। वह किसी को दुख देना नहीं चाहता, उसके स्पर्श में स्नेह, वाणी में मधुरता और हृदय में दया होती है। कर्म उसके मौन में होते हैं, वह दिखावा नहीं करता, उसकी साधना भीतर जलती है जैसे दीपक की लो, जो बाहर से शांत है लेकिन भीतर से तेज है। वह स्व से समिष्ट की ओर चलता है, खुद की मुक्ति नहीं सबकी मुक्ति चाहता है। उसकी उपस्थिति से लोग को आत्म शांति का अनुभव होता है। हर इंसान में शिव का अंश है और स्त्री में शक्ति का अंश है, पर साधना, सेवा और सत्संग से ही वो देवत्व प्रकट होता है। जैसे काले कोयले से हीरा बनता है, वैसे ही आत्मा जब तपती है तो वो देव बनती है। इस तरह से एक ही इंसान में बुराई भी है, अच्छाई भी है, राक्षस तत्व भी है और देव तत्व भी है। अब आपके ऊपर है कि आप राक्षस बनेंगे या देव बनेंगे। तो देव बनेंगे तो फायदे में ही रहेंगे, परमात्मा की भक्ति में लगिए और तो सच्ची भक्ति को जानिए और अपने कर्मों को सुधारिए और परमात्मा की भक्ति कीजिए। क्योंकि लोग सामने वाले में जितने अवगुण देखते हैं, वो सामने वाले में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि कहते हैं ना कि एक उंगली आपके ऊपर उठ रही है तो वो 4 आपके ऊपर उठ रही है। तो इट्स मीन जब आप किसी के लिए बुरा सोच समझ रहे हैं तो आप अंदर से वैसे हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे आप हैं आपको दुनिया वैसी दिखेगी, जैसी सोच जैसे विचार वैसे ही आपको सामने वाले के अंदर दिखेंगे। इसीलिए शुद्ध भाव तभी आएंगे जब आप परमात्मा से जुड़ेंगे। इसीलिए ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, साधना कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो।